यही इशू तो उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 30 जून की मोहलत इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि तब तक देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके होंगे और तब तक अगर कोई इसका पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल है, पिछले 1 दशक में भारत में जितने भी कस्टमर, क्लाइंट, कंज्यूमर का डेटा अगर किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रखना होता है ना, तो एक KYC अपडेट किया जाता है। आप भी जानती हैं KYC का मतलब ये है कि नो योर कस्टमर। जब आप KYC अपडेट करते हैं तो सारा का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है किसी बैंक में। SBI तो देश का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, मैं राशिद मैं आपको रोक रही हूँ। राशिद मैं आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद हैं और इस वक्त ड्रोन उड़ा रहे हैं। ड्रोन दीदियों को सम्मानित करने का ये मौका है। सीधा तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये तस्वीर खास है। सशक्त नारी, नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री बार बार करते रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद रहे और सशक्त नारियों से बात कर रहे थे किसने कौन सा। और ये ड्रोन दीदियों की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से खेती के लिए भी ये ड्रोन अब सहायक साबित होंगे और कैसे उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है ड्रोन की। आप देखिए, ड्रोन से जो जरूरी दवाएं होती हैं फसलों के लिए, उनका छिड़काव करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। पीएम मोदी मौजूद हैं और ये सब कुछ अपने सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भी नारी शक्ति को बढ़ावा देने की एक कोशिश है, एक तस्वीर है। सशक्त होती महिलाएं, सशक्त महिलाएं और विकसित भारत का जो सपना है उसे साकार होते हुए पीएम मोदी देख रहे हैं। जो कल्पना की गई है, जो सोच रखी गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसे कैसे अब जमीनी हकीकत में तब्दील किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ पर मुझे लगता है कुछ महिलाओं से बात भी कर रहे हैं, एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन दीदियों के साथ में मौजूद हैं और ये सपने जैसा है उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद रहती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शहरी महिलाएं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी एक कदम आगे बढ़कर सोचने की जो सोच है वो दे रहे हैं और वो जमीन तैयार की जा रही है जिसमें गाँव की महिलाएं भी सशक्त हो सकें। फिर चाहे वो दूध का बिजनेस है या फिर वो पशुपालन का उनका काम हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में उनके योगदान की बात हो, या फिर अब ये ड्रोन दीदी फसलों को बेहतर तरीके से कैसे रखा जा सकता है, फसलों की जो पैदावार है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और ये सब कुछ बहुत कम कोशिश से हो सकता है, वो भी इन ड्रोन के जरिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर लहलहाती फसलें आपको दिखाई दे रही हैं और उनके ऊपर ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है। ये कई बार जब इंसानों के जरिए होता है तो फिर हरी भरी फसलों के बीच से निकल कर जाना फसलों को नष्ट भी करता है, फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है और बहुत संभव हो नहीं पाता अच्छे से छिड़काव होना। लेकिन ये सब कुछ हो पाया है ड्रोन दीदियों की वजह से और ये ड्रोन टेक्निक की वजह से। हिंद की नई उड़ान का ये सपना जो पीएम मोदी खुद साकार होते हुए देख रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात लगातार मोदी सरकार करती रही है। और अभी ये जो तस्वीर है ड्रोन दीदियों से बात करते हुए और खुद ये देखते हुए कि किस तरीके से ये ड्रोन हेल्पफुल रहेंगे किसानों के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने की बात लगातार मोदी सरकार के जरिए हुई है। और इस तरीके से ये ड्रोन टेक्निक जो कि महिलाओं के जरिए, ड्रोन दीदियों के जरिए संचालित किए जा रहे हैं, ये बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है आने वाले वक्त के लिए। तो ड्रोन दीदियों का सपना भी पूरा हो रहा है, मोदी सरकार का भी सपना पूरा हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए देखकर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप कहीं मत जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे 2 देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार।